करण पिशाचिनी। ईश्वर के बनाए इस अद्भुत संसार में कितनी विविधता है। रंग रूप स्वरूप में प्रत्येक चीज़ की अपनी महत्ता है, विज्ञान से लेकर आध्यात्मक तक। और इन दोनों का क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है, विशाल है। कहते हैं विज्ञान जहाँ समाप्त होता है वहाँ से आध्यात्मक अथवा ईश्वर तब प्रारंभ हो जाता है। मतलब विज्ञान का विस्तार कह लीजिए अध्यात्म को। अध्यात्म अर्थात आत्मा का अध्ययन। मंत्र, तंत्र एवं यंत्र से इसके महत्वपूर्ण अध्याय हैं, जिनमें से शुरू होता है ये ईश्वरीय आयुध। सतयुग में मंत्र से साधना होती थी, फिर तंत्र शास्त्र की रचना भगवान शिव ने की थी और फिर माँ कालिका को इसकी अधिष्ठी देवी बनाया गया। फिर तंत्र साधना अस्तम में आई। उसके बाद आज कलयुग में यंत्र ही सब कुछ है। ये भौतिक युग है। आज तंत्र विज्ञान का उपयोग लोग स्वार्थवश करते हैं। टोने टोटके, वशीकरण, मारण, मोहन, जाने और भी बहुत कुछ। तंत्र में जो स्त्रियां शक्ति होती हैं बड़ी विचित्र होती हैं, तीव्र हैं। उसी में से एक होती है करण पिशाचिनी। आइए जानते हैं करण पिशाचिनी के बारे में। शादी के बाद घर में पांडित्य कर्मों का माहौल मिला। ससुर जी हिंदी में पीएचडी और प्रवक्ता पद से रिटायर हो चुके थे, लेकिन उच्च कोटि के ज्योतिषी एवं कर्मकांडी ब्राह्मण। ससुर जी के पास बहुत से लोग आया जाया करते थे, कुंडली दिखाने, किया कराया जानने। उनको बड़ी उत्सुकता से सुननी समझनी पड़ती थी। मुझे रुचि भी बहुत थी इन सब में। एक दूर की रिश्तेदार आई थी। उस दिन घर में बैठक में काफ़ी देर उनसे बात होती रही। उनके साथ 16-17 साल की लड़की थी। ये उन्हीं की बेटी थी। आशा नाम था उनका और उनकी इस बेटी का नाम था चंद्रा। बिल्कुल चुपचाप बैठी थी, नीचे सर किए हुए। उसकी शक्ल पे कोई भयानक भाव ही उभर रहा था, जो उसे देखकर मुझे भी कोई सकारात्मक एहसास ना हुआ। मेरे दिल ने भीतर से कहा कोई भूत का चक्कर लगता है। मैंने उसे ध्यान से देखा। ना जाने कब से बाल ना बने होंगे, रूखे फटे होंठ, गड्ढे में धसी आंखें, बेजान सी काली त्वचा और एकदम सूखा शरीर, जैसे महीनों से भोजन ना किया हो। लेकिन आवाज़ बेहद रौबदार थी। उसकी माँ पिताजी से बात कर रही थी उसी के बारे में। उन्होंने अभी शहर में शिफ्ट किया था। लड़की का एडमिशन बीए फर्स्ट ईयर में यहीं काशीपुर में करवाया था। अपना मकान खरीदा था जो 3 मंजिल बना हुआ था। उनके अनुसार जब से वो इस घर में आए थे कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। ये एक अच्छा समृद्ध परिवार है और ये चंद्रा देखने में बहुत सुंदर थी। पहले तो मकान में जब भी रुके डर लगता था, आवाज़ें आती, मगर अब हद हो गई जब से लड़की हद से ज़्यादा बीमार हो गई। कुंडली वगैरह उन्होंने पिताजी को दिखाई, लेकिन यहाँ कुंडली ये बताने के अलावा क्या बताती कि कोई प्रेत बाधा का योग है उस घर में। वो तो उनकी हालत देखकर ही पता लग रहा था। पिताजी ने पूछा मकान किससे खरीदा, तो पता चला मकान एक तांत्रिक परिवार के पंडित का था, लेकिन उसने मकान बिकने से 2 साल पहले पंखे से लटक कर जान दे दी थी। बेचा उसके रिश्तेदार ने था, उसके परिवार में कोई और नहीं था। तभी पिताजी को कुछ आभास सा हुआ कि इस बात पर लड़की ने अपनी माँ को कुछ घूरती आंखों से देखा। ओहो, तो ये माजरा था। पिताजी ने उनसे कहा कि बुरा ना माने, लेकिन यदि मेरी बात पर भरोसा करें तो किसी प्रेत उतारने वालों से मिलें। आपकी बेटी के साथ कोई बुरा साया है। खुद वो लोग बहुत दुखी थे, इसलिए इस बात को मानना चाहते थे। जब वो लोग जाने वाले थे तभी वो लड़की धीरे से गुर्राई आवाज़ में पिताजी को देखकर बोली, मैंने तुम्हें देखा है पहले भी, जबकि वो उससे पहले कभी आए ही नहीं थे। कहाँ? वहीं काशीपुर में। लेकिन कब? आपको ध्यान होगा पंडित धर्मेंद्र शास्त्री की मृत्यु पर आप गए थे। हाँ, लेकिन वो तो जभी 6-7 महीने पुरानी बात है। लेकिन आप लोग उनको जानते थे। पिताजी ने उसके चाचा की तरफ देखकर कहा। उसने आवाज़ तीखी और तेज की और कहा, ये लोग नहीं, सिर्फ मैं। अच्छा, लेकिन तुम कहाँ थी? तब मुझे ये शरीर नहीं मिला था। मैं अपने घर में रहता नहीं था, बस आया जाया करता था। जब मैंने अपने शरीर को क्रोध के कारण छोड़ दिया था तो मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। इसलिए दुखी मन से मैं शमशान स्थित पाखड़ के पेड़ पर रहता था। वहाँ मेरे कुछ सिद्ध किए हुए प्रेत भी रहते हैं जो अब भी मेरी मदद करते हैं। वहीं से उस दिन मैंने आपको देखा था। उसने अपनी पहचान छुपाई नहीं, खुलकर बता दी। पिताजी समझ गए कि जिससे वो
समझ रहे हैं नादान, वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है और निश्चित ही उसका कोई मनोरथ सिद्ध अधूरा रह गया है। मन ही मन सोचा कि फिर ये शास्त्रगत विधियों से मुक्ति के लिए किए गए उपाय को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। परेशानी जितनी बड़ी हो सकती है कि किसी की भी मृत्यु इसमें संभव है। इस कार्य में तो श्री राम भगत हनुमत ही सहायक हो सकते हैं। पिताजी ने उससे पूछा, आप विप्र हैं, आपने इस कन्या के शरीर पर क्यों चुना? बोला, नहीं चाहता था, लेकिन अन्य कोई विकल्प नहीं था। ये लोग मेरे घर में रहते हैं और अब मैं इनके साथ। इस लड़की को छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे बहुत काम की है। पिताजी ने उससे बहस करना उचित नहीं समझा। उन लोगों से कहा कि एक बार मेरे बताए मंदिर पर चले जाओ, वहाँ एक पुजारी जी मिलेंगे, वो इस बारे में ज़रूर आपकी मदद करेंगे और केवल मंगलवार को ही जाना, अन्यथा नहीं मिलेंगे, क्योंकि वृद्ध अधिक हैं तो केवल मंगल को ही पूजा पर बैठते हैं। उनको बोला, मिलकर जो भी बताएं फिर आकर संपर्क करना। वो लोग चले गए। अगले मंगलवार को वो फ़ोन कर बोले कि जो पुजारी जी आपने बताए थे उनसे संपर्क किया, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण वे इस समय पास के शहर में ही हैं। पिताजी ने कहा, फिर चलते हैं। वो गाड़ी लेकर घर लेने आ गए। पुजारी अनिरुद्धानंद जी के पास पहुंचे। बैठकर पुजारी जी से पूरी बात की गई। पुजारी ने कहा कि बेटी को लेकर किसी अन्य स्थान पर आओ, उस घर में नहीं, वहाँ उसको ज़्यादा खतरा है। निश्चय हुआ कि वो हमारे घर आएंगे सब, पिताजी ने आकर बताया। उस पुजारी ने पिताजी से हवन के लिए एक बोरी लाल मिर्च की व्यवस्था करने को कहा। नियत दिन पर उनका इंतजाम शुरू हुआ। वे सवेरे आने वाले थे, लेकिन वहाँ उनके घर पर तो कुछ और ही हो रहा था। उस घर में उस आत्मा ने अपने सभी सिद्ध प्रेतों को बुलाकर सबको परेशान कर दिया था। कोई शारीरिक पीड़ा से दुखी था तो कोई अकारण गिर के लगी चोटों से, और वो लड़की तो ऊपर चढ़कर छलांगे लगा रही थी, दीवारों को पीट पीट कर अपने हाथ घायल कर रही थी, बुरी तरह चीख रही थी। फोन पर आने में असमर्थ कहकर उसके पिता जोरों से रो पड़े। पुजारी ने बड़े असमंजस में पड़ गए। अब क्या किया जाए? कुछ विचार कर बोले, ठीक है, मैं ध्यान पर बैठता हूँ, पता लगाता हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है। पुजारी जी हनुमान जी के बड़े भगत थे और बालाजी मेहंदीपुर राजस्थान से नियम पूर्वक सेवकों को ले रखा था। सेवक मतलब वे आत्माएं जो बालाजी दरबार की शरण में हैं और दूसरों की सहायता के लिए नियुक्त हैं श्री प्रेतराज सरकार द्वारा। बड़ी विचित्र व्यवस्था है वहाँ की भी। लगभग 1 घंटे बाद पुजारी जी बोले, बड़ी विकट स्थिति है। ये आत्मा एक तांत्रिक की आत्मा है जो करण पिशाचनी को सिद्ध करना चाहता था। आधी पूजा हो चुकी थी, लेकिन अंतिम चरण से पहले ही इसने आत्महत्या कर ली थी अपनी दूसरी मंजिल पे बने कमरे में। वो कमरा इस लड़की ने लिया है, अपना सामान रखा। ये व्यसनी तांत्रिक लड़की को सम्मोहित करता है स्वप्न में और उसकी आत्मा को बिल्कुल निष्क्रिय कर देता है। चूंकि इससे करण पिशाचनी सिद्ध ना हुई, इसलिए ये उस लड़की की आत्मा को उस जैसा बनाना चाहता है, शरीर से अलग करके शक्तियाँ देकर। मुझे तो सेवक ने यहाँ तक भी बताया है कि लड़की जब भी सोती है तब वो उससे अपनी वासना भी तृप्त करता है। उसे स्वप्न देखने जैसा आभास होता होगा। चंद्रा की आत्मा उसके वशीभूत होकर दासी की तरह काम करती है, लेकिन आँख खुलने पर उसे कुछ याद नहीं रहता। उसके इस कार्य से इसका शरीर बिल्कुल दूषित हो चुका है। थोड़े समय के लिए भी यदि वो उससे अलग हो तो कुछ किया जाए, ऐसे तो उसकी मृत्यु ही हो जाएगी। इसके बाद ये भयानक पिशाचनी बनेगी। पिताजी बड़े चिंतित हो गए। कैसी व्याधा लगी ये? उन्होंने कहा, हम इसे बालाजी के दरबार ले चलते हैं कैसे भी करके। करण पिशाचनी एक तरह की सिद्ध की हुई तांत्रिक शक्ति का ऐसा रूप है जो साधक के कान में आकर बैठ जाती है। उस समय जो भी प्रश्न किया जाता है उसका सटीक उत्तर दिया जाता है साधक द्वारा, लेकिन इसको सिद्ध करने से पहले बहुत कड़े नियम की साधना करनी पड़ती है। ये भूतकाल का कुछ भी बता सकती है और इसे सिद्ध करने में आए व्यवधान ने ही इसकी बुद्धि खराब कर दी और ये आत्महत्या कर बैठा। हुआ ये था कि इसने शक्ति का आवाहन किया, साधना की, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाया। इसने अपने घर में रहने वाली नीच जाति की विधवा स्त्री के साथ संभोग कर लिया, जिससे इसका व्रत भंग हो गया। ये शक्तियाँ परीक्षा भी बहुत लेती हैं और जब ये कुकर्म कर बैठा तो इसने कर्म पिशाचनी का आवाहन किया, जिस पे उसने इसे शापित कर दुत्कार दिया और ये क्रोध में पागल हो गया था, जो उसी शक्ति की ऐसी दंडित करने की प्रेरणा थी। तो ये मर गया और अब ये इतनी दुष्टता दे रहा है।
पुजारी जी पिताजी को लेकर उनके घर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि लड़की दीवार पर चिपकी पड़ी है। उन्होंने आवाज़ लगाई, चंद्रा चंद्रा। उसने हंसकर जवाब दिया, कहो पुजारी क्यों आए हो? सब तो जान लिया। तुमने हनुमत की शरण लेनी चाहिए। लेता जरूर लेता, लेकिन अब नहीं। मुझे उस शाप देने वाली कर्ण पिशाचनी से ज़्यादा शक्तिशाली शक्ति बनानी है। वीणा दे के क्या करोगे उसका? उपभोग? उपभोग ही करूँगा। दिन रात उसको अपनी शरण में लेकर जिस कार्य के लिए उसने मुझे दंडित किया उसका बदला जरूर लूँगा। ठीक है, पहले शांत हो जाओ। सेवकों द्वारा उसे घेर लिया गया। वो कभी गिड़गिड़ाता, कभी चींकता, रोता, हाथ पांव पीटता और छलांग तो छत तक लगाता था। लड़की का शरीर बुरी तरह निढाल कर देता था, लेकिन हार कर उसे अभी के लिए भाग जाना पड़ा। पिताजी भी लगातार गायत्री मंत्र जप कर जल का छिड़काव कर रहे थे घर में। जब वो प्रेत चला गया तब उस लड़की को नहलाकर स्वच्छ कपड़े पहनाकर आसन पर बिठाया गया। पुजारी जी ने उससे प्रश्न किया, बेटी क्या तुम बुरे सपने देखती थी और ये कब से शुरू हुए? बोली, हाँ, जब हम लोग यहाँ आए थे तब 2-3 दिन बाद से ही। जब मैं सोने जाती तो ऐसा लगता नींद में मुझे कोई खींचता है, लेकिन मेरा बस नहीं चलता। अगर बीच में कोई आवाज़ लगा देता तो तंद्रा टूट जाती थी। लेकिन फिर मैंने एक दिन एक पुरुष साय को अपने बहुत पास महसूस किया। वो मुझे बुरी तरह जकड़ रहा था। मैं चाहकर भी उसका विरोध नहीं कर पा रही थी और उसने मेरे साथ वो सब कुछ किया जो एक स्त्री पुरुष के बीच में होता है। जब मेरी आंख खुली तो मुझे आत्मग्लानि हुई थी कि इतना गंदा सपना क्यों देखा आज। सर में बेहद दर्द और शरीर में अकड़न हो रही थी, लेकिन मैंने इसे एक सपना ही समझकर भूल जाना चाहती थी। लेकिन फिर ये बार बार होने लगा, रोज ही। नहीं सोती फिर भी नहीं नींद आती और नींद में यही सब होता था। बहुत रो रही थी अब वो। इस पे मेरा कोई जोर नहीं चलता। मैंने कोई मंत्र कुछ भी पढ़ूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता और धीरे धीरे बीमार हो गई हूँ। शरीर बेजान और खोखला है और अब तो जब वो बहुत पास आता है मैं जैसे खुद ही तैयार हो जाती हूँ इस सब के लिए। मैं उसकी बात मानती हूँ। जब उसका प्रभाव ना हो तब मुझे सब पता चलता है कि कोई बुरी आत्मा है। वो हाथ जोड़कर रोने लगी ज़ोर ज़ोर से, पुजारी जी मुझे ठीक कर दो, मुझे उससे बचा लो। पुजारी जी ने उसे चुप कराया, गंगा जल पिलाया और आज ना दिन में सोने को कहा। पिताजी को उन्होंने घर आने की अनुमति दे दी। वो बोले, मुझे यहीं रुकना पड़ेगा अब लगभग 1 सप्ताह भर। उन्होंने अगले दिन हवन किया लाल मिर्च की आहुतियों से, लेकिन बिल्कुल दांश न हुई। ताज्जुब की बात थी, फिर 27 नींबू उस लड़की के ऊपर उसार कर काट कर चौराहे पर फेंकवा दिए गए थे। उन्होंने लड़की को 3 दिन तक नहीं सोने दिया। अब कुछ राहत हुई। उन्होंने बालाजी दरबार ले चलने का निश्चय किया। किराए पर एक गाड़ी की। चंद्रा के चाचा, पिता और माँ को साथ लेकर पुजारी जी ने यात्रा शुरू कर दी। गाड़ी घर से निकली थी तब तक चंद्रा शांत थी, लेकिन जैसे ही गाड़ी रोड पर आई उसने छींकना शुरू कर दिया। गाड़ी के दरवाजे पीटने लगी। पुजारी जी ने कहा, तुम अब हनुमान जी के सामने ताकत दिखाना, यहाँ नहीं। इतना सुनते ही उसने पुजारी जी को, जो कि आगे वाली सीट पर बैठे थे, पीछे से गला पकड़ लिया पूरी ताकत से। पुजारी जी छटपटा गए। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? पिता और चाचा ने उसकी पकड़ से पुजारी जी को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक प्रेत की ताकत का अंदाजा लगाना कठिन था। दोनों के पसीने छूट गए। गाड़ी रोकी गई। जैसे तैसे पुजारी जी को छुड़ाया गया। पुजारी जी ने कहा, जा, कहीं गाड़ी मत रोकना, ये तो यही चाहता है हम वहाँ ना पहुँचे। जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो। सभी जप, रुकना नहीं चाहिए। वो चीखती रही, हूँ करके आवाज़ निकालती रही। हनुमान जी को गालियाँ देती रही। कभी किसी को नोच रही थी तो कभी दांतों से काट रही थी। लगभग शाम के 5 बजे सब दरबार पहुंच गए। शाम की आरती के बाद प्रेत शांति का उपाय शुरू कर देंगे, कहा पुजारी जी ने। चंद्रा को हाथ पैर बांधकर कमरे में बंद कर दिया गया था। स्थान के सकारात्मक प्रभाव से वो यहाँ निढाल भी थी, बस पानी मांगे जा रही थी। आंखें तो खुली ही नहीं रही थी। शाम को आरती हुई। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति के सामने उसे ऐसे ही बांध कर लाया गया। वो पूरी ताकत, जो शायद उसके शरीर की नहीं थी, छूटने के लिए लगाई जा रही थी। हूँ करने की आवाज़ निकाल रही थी, लेकिन मंदिर में मौजूद अन्य लोग भी मदद कर रहे थे। उससे फिर कहा गया, ऐसे छोड़ दो, यहीं रहो बाबा की सेवा में। कोई जवाब नहीं। छोड़ दो मुझे। नहीं, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। दरबार में तब तक बंधे पड़े रहोगे जब तक तुम शांत शुद्ध नहीं हो जाते। वो चीखते चीखते पछाड़ खाकर गिर गई, बेहोश हो गई।
फिर बाबा का भोग लगवाया, जिस प्रसाद बांटा गया उसके सर पे नींबू काट कर फेंका, मुदर से बाहर किया पीठ पर और फिर वापस धर्मशाला के कमरे में ले आए। वो अब शांत थी, बहुत ज़्यादा शांत। प्रसाद की पूड़ी लड्डू पेट भर के खाए। अगले दिन वो लोग वापस काशीपुर गए। मकान भी किलित कर दिया गया था कि फिर कभी किसी प्रेत का साया वहाँ ना पड़ सके। चंद्रा धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। पुजारी जी ने उसे विशेष कवच पहनाया। एक कन्या का नया जीवन हुआ है। चंद्रा के मन पर उसका बेहद बुरा असर पड़ा था। उससे उबरने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा। कोई उसको अकेला मत छोड़ना, नित्य घर को शुद्ध रखना, ऐसा समझाकर पुजारी जी ने विदा ली। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आगे भी ऐसी ही और वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रही। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय दोस्तों।